स्टूडेंट्स, जिसमें हम पढ़ा रहे थे रेडियस ऑफ कर्वेचर और उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, लेकिन बीच में ही वीडियो कट गया था। कारण था कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया था, जिसके कारण मैं हम कंप्लीट आंसर आपको नहीं दे पाए थे इससे पहले वाला लेक्चर में। ठीक है, तो उसी का सॉल्यूशन देखिए यहाँ आपको देने जा रहा हूँ। तो डबल डिफ्रेंशिएशन का जो वैल्यू आया है -32a² और ऊपर भी a है, तो एक a कट जाएगा तो -32/3a आया डबल डिफ्रेंशिएशन। और y डैश का जो वैल्यू आया था स्टूडेंट्स वो आया था -1। अब फार्मूला लिखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो रो बराबर होता है 1 + y डैश का होल स्क्वायर पे पावर 3/2 अपॉन डबल डिफ्रेंशिएशन, यही ना होता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 + -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 पे पावर 3/2 अपॉन -32/3a, यानी डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू। स्टूडेंट्स, यहाँ से हो जाएगा आपका 2 पे पावर 3/2 मल्टीप्लाई 3a ऊपर चला जाएगा, नीचा बचेगा -32। अच्छा, 2 पे पावर स्टूडेंट्स है 3/2, क्या इसको हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर पे पावर 3/2, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं रूट में और रूट का स्क्वायर करोगे तो बाहर 2 ही आएगा। यहाँ से स्टूडेंट ये 2 और 2 कट जाएगा तो √2 पे पावर 3, इसको जब आप गुना करोगे तो 3 बार √2 गुना √2 गुना √2, तो ये हो जाएगा आपका 2 और √2 ना। तो मतलब इसका वैल्यू जो है स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2√2। यहाँ पे लिख दीजिए 2√2 गुना 3a बाय -32, 2 से इसको कटा दो तो आपका रिक्वायर आंसर जो स्टूडेंट आएगा, माइनस को ऊपर भी ले चले जाइए तो -3a√2/16, ये आपका रिक्वायर आंसर। क्योंकि 2 से ये कटेगा तो 16 बार में ना, तो आंसर रिक्वायर आंसर क्या होगा -3a√2/16। इसको नोट कर लीजिए। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया हूँ रेडियस ऑफ कर्वेचर में कट गया था, ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण। इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें कहा था कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन। अब ओरिजिन की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, तो इसका फार्मूला आपको पता ही होगा फॉर द कर्वेचर। तो स्टूडेंट्स, हम एक्स एक्सिस के अबाउट इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे। तो रो बराबर क्या होता है, ओरिजिन स्टूडेंट का रहा है तो ओरिजिन का मतलब होता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर x0 y0 पे निकलेगा। ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 x²/2y ना, इस पे निकलेगा। एक्स एक्सिस पे निकाल रहे, आप चाहो तो वाई एक्सिस पे भी निकाल सकते हैं। वाई एक्सिस पे फाइंड करोगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा रो 0 बराबर लिमिट y टेंस टू 0 y²/2x, इस पर बनेगा जहाँ y टेंस टू 0 होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। और ध्यान रखिएगा आपको स्टूडेंट्स x²/2y जहाँ रहेगा उसके बदले में रो लिखेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलिए, तो आपके पास जो स्टूडेंट इक्वेशन है क्या है, ये है आपका y² y⁴ प्लस x³ प्लस ax² प्लस y² माइनस a²y बराबर 0। अब देखिए इस इक्वेशन को क्या करिए 2y से स्टूडेंट डिवाइड कर दो। अगर आप इसको 2y से डिवाइड करते हो तो 2y से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं स्टूडेंट ताकि हमारा फॉर्म x²/2y के रूप में आए, तो उसके बदले में हम रो लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से डिवाइडेड बाय 2y, ठीक है, बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करते हैं 2y से इसको डिवाइड कर देते हैं, तब गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको भी 2y से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2y से डिवाइड कर दो, तब इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, तो इसको 2y से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा y पे पावर 3/2,
इसको स्टूडेंट डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x³/2y, ये तो है ही, इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, x²/2y प्लस y एक कट जाएगा तो y/2 माइनस a², इसको 2y से डिवाइड करो तो नीचे 2 आएगा, y तो कट ही जाएगा, बराबर 0 आएगा कि नहीं। स्टूडेंट्स आगे लिखेंगे इसको। अब देखिए y³/2 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं x इंटू x²/2y, कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। फिर प्लस इसको गुना कर दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए, x²/2y, फिर y/2 माइनस a², अच्छा इसमें y था क्या, y है 2 बराबर कितना 0, यहाँ तक तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट। अब देखिए जहाँ जहाँ आपको x²/2y है, x²/2y, उसके बदले में आप रो पुट कर देना, ठीक है। तो लिखते हैं, अब यहाँ से देखिए ये तो y कोऑर्डिनेट क्या है, x और y दोनों 0 है, क्योंकि ओरिजिन पे पूछ रहा है, तो ओरिजिन पे पूछने के कारण जहाँ जहाँ x y है उसको 0 कर दो। तो यहाँ पे y का 0 पुट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ देखिए x0 इंटू रो, ये हो जाएगा 0 इंटू रो, प्लस इसका वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर a हो जाएगा, और देख रहे हो x²/2y, x²/2y, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा रो, फिर प्लस इसका वैल्यू स्टूडेंट हो जाएगा 0, नहीं हो जाएगा, फिर माइनस a²/2 बराबर 0। यहाँ से देखिए क्या बन रहा है, ये पार्ट तो 0, यहाँ पर बच रहा है स्टूडेंट्स रो इंटू a, ये माइनस a²/2 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा a²/2, इसीलिए रो बराबर एगो a कट जाएगा तो a बराबर 2, आंसर यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब इस क्वेश्चन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा a/2 ना, यही फार्मूला पे इसको स्टूडेंट फाइंड किया गया है। मतलब जहाँ भी आपका x²/2y है उसके बदले में ये रो पुट होगा ओरिजिन पे, तो इसका लिमिट लिया गया है और इसको सोल्यूशन किया गया है, तो आंसर आया है a/2। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहे तो आपका सोल्यूशन इसी प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे कुछ इसी प्रकार का, ठीक है। जब तक इसको नोट कर लीजिए, दिख रहा है, आज थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं ऐसे, अब तो दिख रहा होगा अच्छा से, हाँ। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसको कहा जाए ना। एक तो सिंपल मेथड से बनाया था जो आप पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे। दूसरा स्टूडेंट मैंने बताया था ओरिजिन के मेथड से, और तीसरा भी ओरिजिन मेथड से ही बताने जा रहा हूँ। इक्वेशन है x³ + y³ माइनस 2x² + 2y बराबर 0। अगर आप x एक्सिस के अबाउट इसको रेडियस फाइंड करना है तो स्टूडेंट आपको x²/2y के फॉर्म में लाना है ताकि इसका वैल्यू हम रो के रूप में लिख सके। तो स्टूडेंट लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2y बोथ साइड ना, दोनों तरफ हम क्या करते हैं 2y से डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा x इंटू x²/2y लिख सकते हैं, प्लस y²/2 माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू x²/2y, फिर माइनस प्लस 6/6y ऊपर है, नीचे 2y लिखेंगे तो कट जाएगा स्टूडेंट्स, लिख देते हैं एक बार, बराबर 0। यहाँ से स्टूडेंट क्या हो जाएगा x इंटू x²/2y प्लस y²/2 माइनस 2 इंटू x²/2y प्लस 3 बराबर 0। एक कॉल भी आ गया स्टूडेंट, 1 मिनट रहने दीजिए, काट दिया। अब यहाँ से देखिए ओरिजिन की बात कर रहा है
तो x और y दोनों का वैल्यू क्या होगा 0 0। तो जहाँ स्टूडेंट x और y है, अगर मानिए यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और ये रो है तो 0 इंटू रो प्लस ये 0 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2 रो, ये हो जाएगा +3 बराबर 0। तो यहाँ से यहाँ तक काम तो 0 हो गया, तो बचा क्या -2 रो +3 बराबर 0। इसको उस तरफ करोगे स्टूडेंट तो -2 रो बराबर -3, इसीलिए रो बराबर 3/2, ये आपका आंसर। इसको नोट कर लीजिए। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यही होगा। नोट कर लिए। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ से कहता है कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r बराबर a 1 - cos थीटा। स्टूडेंट इसका हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन है कि r बराबर a 1 - cos थीटा। इसको जो बनाएंगे स्टूडेंट फार्मूला नंबर इस पे r² प्लस r1 का स्क्वायर पे पावर 3/2 बाय r² प्लस 2r1² माइनस r इंटू r2। इस फार्मूला पे स्टूडेंट बनाएंगे, यही फार्मूला, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए ना, इसीलिए रो बराबर तो r² प्लस r1 का स्क्वायर पे पावर कितना 3/2 डिवाइड r² प्लस 2r1 का स्क्वायर माइनस r इंटू r2, ठीक है। इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे मान लेंगे चूँकि r1 बराबर a sin थीटा और r2 बराबर मान लीजिएगा a cos थीटा, ठीक है। ये मानना पड़ेगा। r तो गिवन है क्वेश्चन में ही, लेकिन ये स्टूडेंट r1 और r2 है, ये आप मान लेना, ठीक है, लेट कर लेना। ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा, ठीक है। इसको अलग से आपको पुट करना है, इतना ही पुट करना है, ठीक है। बराबर देखिए r का स्क्वायर तो यही है ना, यानी a² 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस r1 स्क्वायर, तो r1 कितना है a² sin² थीटा पे पावर कितना 3/2 डिवाइड बाय r² यानी a² 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2r1 का स्क्वायर, r1 ये है तो इंटू a² sin² थीटा माइनस r इंटू, तो r कितना है a 1 - cos थीटा इंटू r2 क्या है इंटू a cos थीटा। सॉल्यूशन कर दीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ हो जाएगा a² ना। अब देखिए यहाँ से a² हम कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या बच रहा है यहाँ पे 1 - cos² थीटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस cos² थीटा माइनस 2 cos थीटा, फिर प्लस sin² थीटा पे पावर 3/2 डिवाइड बाय, देखिए नीचे लिखेंगे तो दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा। इसको गुना कर दीजिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा a² 1 प्लस cos² थीटा, लिख दीजिए माइनस 2 cos थीटा, ठीक है। इसको लिखिए प्लस 2a² sin² थीटा बटे में, इसको गुना कर दीजिए स्टूडेंट, a इंटू a² और cos थीटा माइनस cos² थीटा। अब सबको स्टूडेंट ब्रैकेट से बाहर करना है। ऊपर देखिए स्टूडेंट्स cos² थीटा और प्लस sin² थीटा कितना 1, तो 1 और प्लस 1 कितना 2, ये हो जाएगा आपका रो बराबर a² 2 माइनस, यहाँ पे देखिए -2 cos थीटा -2 cos थीटा पे पावर 3/2, सिंपल फॉर्म में लिखते जाइए बन जाएगा। इसको सबसे गुना कर दीजिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा a² प्लस a² cos² थीटा माइनस 2a² cos थीटा, फिर प्लस 2a² sin² थीटा। इसको स्टूडेंट इससे गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस a² cos थीटा माइनस माइनस प्लस a² cos² थीटा, ठीक है। चलिए आगे सॉल्यूशन करिए।
यहाँ देखिए ए स्क्वायर है, इस पे पावर है 3/2, तो 2 और 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा ए पे पावर 3 इंटू 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो 2 पे पावर कितना 3/2, तो बच क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा पे पावर 3/2। नीचे देखिए स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी प्लस में है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये जुट जाएगा। अच्छा, ए स्क्वायर कॉस थीटा यहाँ पे देखिए ये भी जुट जाएगा। अच्छा, काम किया जाए, कुछ कटेगा क्या? अगर कुछ कटता है तो उसको कटा दिया जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से ए स्क्वायर बच रहा है प्लस यहाँ से देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखिए ये इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। कहोगे हाँ सर, फिर माइनस इसको देखिए ये और ये दोनों मिल रहा है, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर कॉस थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये रो के बराबर है स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं इधर हमको मिटाना पड़ेगा। नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स रो बराबर ए क्यू और 2 पे पावर है स्टूडेंट 3/2, इसको सिखाए थे क्या लिखने 2√2, तो हो जाएगा 2√2 1 माइनस कॉस थीटा पे पावर 3/2 डिवाइड बाय, अब देखिए ए स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो इसमें से और इसमें से 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा 1, तो बचेगा 2a स्क्वायर ही माइनस 3a स्क्वायर कॉस थीटा, तो ए क्यू इंटू 2√2 1 माइनस कॉस थीटा पे पावर 3/2 डिवाइड बाय, अब देखिए 2 और प्लस 1 यानी 3a स्क्वायर अब माइनस 3a स्क्वायर कॉस थीटा, तो दोनों में से 3a स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा ना। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कट जाएगा तो ऊपर में ए बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 इंटू ए अब बटे में 3, और ऊपर में देखिए 1 माइनस कॉस थीटा पे पावर है 3/2 और नीचे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो डिवाइड में पावर घटता है तो एक पावर घटा दीजिए, तो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा पे पावर 1/2, यानी ये रूट में चला गया। किस में चला जाएगा रूट में, क्योंकि पावर 1/2 बचेगा, लेकिन ऊपर में तो √1 माइनस कॉस थीटा, या फिर ऐसे लिख सकते हो पे पावर 1/2। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। क्या कैलकुलेशन करिएगा, आपने R1 बराबर क्या माना था ए साइन थीटा और R2 माना था स्टूडेंट्स ए कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, या फिर ऐसे भी R बराबर था स्टूडेंट ए 1 माइनस कॉस थीटा, इस रूप में अगर ये इधर आ जाए तो R पे बटे ए बराबर 1 माइनस कॉस थीटा, इसीलिए कॉस थीटा का वैल्यू इसको उधर लेकर चल जाएगा 1 माइनस आर बटा ए, यानी ये हो जाएगा ए माइनस आर बटे ए। तो अगर हम चाहें स्टूडेंट तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं कॉस थीटा, आज 1 माइनस कॉस थीटा, वो डायरेक्टे तो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं आर बटे ए, तो पुट कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो 2√2 बटे 3 इंटू ए, और यहाँ पर हो जाएगा आर बटे ए पे पावर 1/2, यानी रूट में चला जाएगा। एक काम और कर सकते हैं 2√2 बटे 3 इंटू ए, और बटे में ए पे पावर कितना 1/2 इंटू आर पे पावर 1/2, यानी रूट में चला जाएगा। इस पावर को आप चाहो तो यहाँ पे घटा सकते हो ना, तो इस पे पावर क्या है ए पे पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ऊपर में पावर 1 है, नीचे पे 1 पावर 2 है, तो पावर घट जाएगा 1 माइनस 1/2, यानी ए पे पावर 1/2 हो जाएगा ऊपर में, यानी रो बराबर हो जाएगा 2√2 इंटू
ए पे पावर ऊपर में 1/2 बचेगा, तो रूट ए बटे में 3 इंटू रूट आर, यानी आपका रिक्वायर आंसर स्टूडेंट हो जाएगा 2√2a बटे 3 इंटू रूट आर। ये ऑप्शन में देखो, ऑप्शन मार दीजिए। कभी कभी स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन इस रूप में होगा, किस रूप में बता रहा हूँ, A B C D, यानी रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट आर, रो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/रूट आर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, P डायरेक्ट बराबर R। तो अब देखिए P किसके प्रोपोर्शनल है, समानुपाती, तो रूट आर का, तो आपका आंसर हो जाएगा A। तो आप पढ़े हो ये, तो कभी कभी आपका आंसर इस रूप में रहता है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट उसमें पूछ देता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन तो आपका आंसर आ गया है 2 अब देखिए ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो सब चल जाएगा रूट के अंदर। तो कभी कभी आपको ऐसे भी तो पूछ जाएगा, ये है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, तो यानी रो जो है स्टूडेंट्स वो रूट ए के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इंटू आर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको कॉन्सेप्ट पूछता है एग्जाम में, तो इसलिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ऐसे तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आंसर है, लेकिन ऑप्शन में क्या पूछ रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।